2017 से पहले यही मौलाना अखिलेश यादव इनको हज पे सब्सिडी देते थे। यही मौलाना अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड के नाम पर दान कर देते थे जमीन। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार आने के बाद यहीं पर कावड़ में फूल बरसाने का काम करते हैं। साइकिल जो है कबाड़ी की दुकान पे बेच दिया गया है। अखिलेश यादव वो है जो अपने बाप के सगे नहीं हुए, सत्ता के लिए मंच से उतार के नीचे खड़ा कर दिया, वही अखिलेश यादव है। जो अभी कह रहा था ना साजिद रसदी कि ये आतंकवादी हैं, ये नशेड़ी हैं, ये भंगेड़ी है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ ये भोले के भक्त हैं। अगर हमें छेड़ोगे तो मौलाना तुम वापस अपने घर नहीं जा पाओगे। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सीधा सीधा जवाब है कि कोई अगर कावड़ियों के साथ उग्रवादी करने का खेलता है तो सबसे पहले कावड़िए की सेवा में लगे रहो और साथ में उनको में पहुंचाने का काम करो जो उग्रवाद के लिए यहाँ पर मंशा से आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश संभालने के लिए अतीक अहमद जैसे आतंकवादी, दंगाई, गैंगस्टर उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री का ये देखिए ना, जो पुलिस कल तक भैंस ढूंढने का काम करती थी आज वही पुलिस कहीं ना कहीं गैंगस्टर ढूंढने का काम करती है। जो पुलिस कहीं ना कहीं सेवा में लगाई जाती थी किसके, उनके सेवा में, आज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नरेंद्र योगी जी की सरकार में डंके की चोट पर कावड़ियों की सेवा में लगी हुई है। यही बदलाव है। उत्तर प्रदेश क्या चाहता है? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? शांति व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उनकी समृद्धि हो। पर कोई ये कहे कि नहीं हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, कोई कहे मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। 2017 से पहले यही मौलाना अखिलेश यादव इनको हज पे सब्सिडी देते थे। यही मौलाना अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड के नाम पर दान कर देते थे जमीन। यही मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण के नाम पे मुसलमानों को अलग अलग सुविधाएं देते थे। यही हज हाउस बनाया ना गाजियाबाद में। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार आने के बाद दिवाली पे लाखों दिए जलाने का काम करते हैं। अपनी सरकार के आने के बाद अयोध्या में जाकर दर्शन करने का काम करते हैं। अपनी सरकार आने के बाद यहीं पर कावड़ में फूल बरसाने का काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ ये सनातनियों की भीड़ आप पीछे देख सकते हैं। ये चाहे अभी वोट डालने वाले हों या ना हो, पर ये आने वाले वो फ्यूचर हैं जो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। आप इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश के बाद पूरा देश कहीं ना कहीं मौलाना मुक्त होगा। उत्तर प्रदेश में तो कह रहा पीडीए सरकार, पीडीए सुनिए, पीडीए जो है वो सपना देखे उसको कहीं मिट्टी में मिलाने के लिए तैयारी चल रही है। और मैं बताऊं पीडीए का जो इतिहास है उसका जनाजा उठ चुका है। साइकिल जो है कबाड़ी की दुकान पे बेच दिया गया है और साइकिल किसी अब्दुल ने खरीद लिया है। आप इंतजार करिए, मजा आने वाला है। क्या कहोगे? अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि इस बार 27 में अखिलेश। देखिए कौन सा मौलाना क्या बोल रहा है उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी ये देश देख रहा है। अखिलेश यादव वही है जो बाबर के कब्र तक कल तक चादर बिछाने का काम करते थे और आज डंके की चोट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम त्रिपुर लगा के कावड़ियों की सेवा करेंगे। ये कावड़िया वो हैं जो भोले के भक्त हैं, भोले हैं पर सच्चे हैं। इनको पता है योगी इनका है, इनको पता है मोदी इनका है, पर इनको ये भी पता है कि अखिलेश यादव बाबर के हैं। इनको ये भी पता है भैया केदारनाथ के हैं वो। कौन कह रहा है आपको? आप केदारेश्वर मंदिर बनवा, आप गए होंगे उनके पास। मैं जानकारी के लिए बता दूं वही अखिलेश यादव है जो बरेली के मौलाना को फंडिंग करने का काम करता था। ये वही अखिलेश यादव है जो पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए इनाम देने का काम करता था। ये वही अखिलेश यादव है, ये वही अखिलेश यादव है जिसने अपने कार्यकाल में कब्रिस्तान सजाने का काम किया। ये वही अखिलेश यादव है जिसने कहीं ना कहीं सहारनपुर में दंगे करवा के मुसलमानों के घर में जाके मजहब के नाम पर पैसा देने का काम किया, हिंदुओं की तुष्टीकरण की। क्या बात करते हो आप? मैं सीधा सीधा जानता हूँ। अच्छा मौलाना कह रहे हैं आतंकवादी है, ये कमरिया तो नहीं मानते हैं। अब मौलाना को तो एक चीज बता दूं, अगर यही बोले कि जो रूपरेखा इधर से जा रही है ना, गलती से जामा मस्जिद और किधर की तरफ इशारा कर दिया ना तो जामा मस्जिद 15 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। जो 15 मिनट में चिल्लाते हैं ना, जो 15 मिनट में चिल्लाते हैं ना, 15 मिनट में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम देख लेंगे। अभी नेपाल में सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हटी है, ऐसा तैसा कर रखा है। 27 में बाबा नहीं आएंगे। देखिए 27 में बाबा भी आएंगे पर आप बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब हम बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे और मौलाना को इसी जगह नचाएंगे। डंके की चोट पर कहते हैं यही बोले। यही तानाशाही है, यही तानाशाही। तानाशाही कुछ नहीं है। उनने अपने राज्य में किया, हम अपने राज्य में कर रहे हैं। मुगलों ने हमारे राज्य में अपने राज्य में राम मंदिर तोड़ा,
मुगलों ने अपने राज्य में कहीं ना कहीं अरे ज्ञानवापी तोड़ा, मुगलों ने अपने राज्य में कहीं ना कहीं 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। आज अगर हम अपने चीजों को छीन ले तो ये तानाशाही है, तो ये तानाशाही होगी और डंके की चोट पर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है जो हमें कहते हैं ये बाभन है, ये ठाकुर है, ये राजपूत है, तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस कांवड़िए की भीड़ में आके देख लो, ना कोई दलित है ना कोई ठाकुर है, सारे भोले के भक्त हैं और सनातन। इस बात को मानते हैं जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, राहुल गांधी कहते हैं तो हिंसक है हिंदू? नहीं, हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर अब हमला होगा, पहले वाला हिंदू नहीं रह गया है, अगर उस पर हमला होगा तो जवाब देना जानता है। अब सब जाग चुके हैं और ये जो लोगों ने बता रहे हैं कि सभी समाज के लोग पूरी इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कोई जात बिरादरी कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मेरे साथ भी जितने भी खड़े हैं, मेरा भाई दलित है, ये जाट है, मैं बनिया हूँ, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, सब अलग अलग तरह के हैं। सब अपनी बांटने की बात अखिलेश यादव PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब कह रहे वो P मतलब पंडित हो गया। भी और तो ऐसी जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो रोज नहीं E मतलब पैसा हो गया, D मतलब अपने घर का पैसा हो गया और कहीं ना कहीं A मतलब लूटने वाला काम हो गया। आप एक बार बताइए PDA का नाम क्या है? कभी कहते हैं हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम अगड़ों की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम दलितों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव वो है जो अपने बाप के सगे नहीं हुए, सत्ता के लिए मन से उतार के नीचे खड़ा कर दिया, वही अखिलेश यादव हैं जो कल तक टोपी लगा के अल्लाह 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 करते थे। आज इतनी मजबूरी आ गई कि सनातनी योद्धा जब एक हुए तो अब कह रहे कि बोले 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 शंकर भगवान की जय। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था, जैसा भाई साहब ने कहा, उन्होंने 2012 में कहा था कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता हूँ। इस बात का उन्होंने नहीं, वो हिंदू हैं, एक्सीडेंटल हिंदू है। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि उनके बाप ने संध में कह दिया था ना कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ। तो एक्सीडेंटल हिंदू का मतलब ये होता है कि जो एक्सीडेंट से पैदा हुआ है, एक्सीडेंट से पैदा हुआ अखिलेश यादव, बस ये जान लीजिए। नाम पर्सनल मत जाइए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो हिंदू होते तो वो राम मंदिर के लिए, मैं कहता हूँ चलो राम मंदिर बीजेपी ने बना दिया, क्रेडिट खा लिया। मैं कहता हूँ यादव है ना, अपने आप को कहते हैं कृष्ण वंशज हैं, उनके तो सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। तो चलिए हम कावड़िए साथ में लगाए जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पे, हम बनाने के लिए तैयार हैं। वो इशारा तो करें पर करेंगे नहीं। पर मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ वहां से इशारा कर दे, 10 मिनट के अंदर अंदर देखना वहां पर पूरा औरंगजेब का खत्म कर देंगे, रफा दफा सफा, और सीधा वहां बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। कह रहे हैं 27 में, तो पीछे आइए, वो कह रहे हैं 27 में तो आने दीजिए, मौका दीजिए, उसके बाद देखिए जनता मालिक है, जनता सब जानती है किसको मौका देना है, किसको नहीं देना है। अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो जय भोले की कहना है। बाबा जाएंगे नहीं बाबा। क्या कह रहे थे भाई साहब? पीछे से आवाज आ रही, योगी सरकार, अखिलेश कह रहे PDA सरकार आ रही है। उनका अपने मनगढ़ंत फंडे हैं, सब देख भी रहे हैं कि अब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। खुश हो रहा है, अभी पहले भी लग रहा था कि मैं कुछ कर लूं। अभी अब लखनऊ का कार्यालय दिल्ली में शिफ्ट होगा, बाबा बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी से हम थक चुके हैं, मोदी जी सत्ता छोड़े और हम चाहते हैं योगी जी को लाओ और मजा आएगा दिल्ली में। ऐसा मजा बांधेंगे कि मैं कह रहा हूँ कावड़ तो छोड़ो, सनातन का जितना महोत्सव होगा ना, सीधा प्लेन से देखना गुलाब के पंखुड़ियां उड़ते हुए मिलेंगे। और जो मौलाना बोलेगा उसके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि कब तक मौलाना फिक्र अपनी कर ले। जो मौलाना एक है राशिद, जो अभी कह रहा था ना साजिद रसदी कि ये आतंकवादी हैं, ये नशेड़ी हैं, ये भंगेड़ी है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ ये भोले के भक्त हैं। तुम्हारे यहाँ हलाला करने वाले लोग, तुम्हारे यहाँ तलाक करने वाले लोग हमें ना बताए कि हम कौन हैं। हम भोले के भक्त हैं और हम भोले के सच्चे वाले भक्त हैं। अगर हमें छेड़ोगे तो मौलाना तुम वापस अपने घर नहीं जा पाओगे।